सोचिए, जिस महाबली की गदा के एक वार से बड़े बड़े पहाड़ चकनाचूर हो जाते थे, जिसके शरीर में 10,000 हाथियों का बल था, वो एक कमजोर और बूढ़े बंदर की पूंछ को जमीन से इंच भर भी क्यों नहीं उठा पाया। महाभारत का वो अनसुना अध्याय, जब दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान का घमंड जंगल के एक साधारण से दिखने वाले वानर ने मिट्टी में मिला दिया था। आखिर कौन था वो वानर और भीम को ये शर्मनाक हार क्यों सहनी पड़ी? ये कहानी तब की है जब पांडव वनवास काट रहे थे। एक दिन हवा के झोंके से एक बेहद जादुई सौगंधिक कमल उड़कर द्रौपदी के पास आ गिरा। द्रौपदी ने भीम से वैसे ही और फूल लाने की जिद की। अपनी ताकत के गुरूर में चूर भीम अपनी भारी गदा कंधे पर रखकर जंगल की ओर निकल पड़े। उन्हें लगा कि इस दुनिया में कोई उनका रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन घने जंगल के बीच एक संकरे रास्ते पर एक बूढ़ा वानर आंखें बंद किए लेटा था और उसकी लंबी पूंछ ने पूरा रास्ता घेर रखा था। भीम ने गुस्से में चीखते हुए कहा, ए वानर, अपनी पूंछ हटा और मुझे रास्ता दे। क्या तू नहीं जानता कि मैं पवन पुत्र भीम हूँ? बूढ़े वानर ने बड़ी शांति से जवाब दिया, हे महाबली, मैं तो बहुत बूढ़ा और कमजोर हूँ। मेरे अंदर पूंछ हिलाने की भी ताकत नहीं है। तुम इतने बलवान हो, तुम खुद ही मेरी पूंछ हटाकर आगे बढ़ जाओ। भीम ने मजाक समझकर अपने बाएं हाथ से वो पूंछ उठानी चाहिए, लेकिन पूंछ हिली तक नहीं। भीम हैरान रह गए। उन्होंने अपनी गदा फेंकी और अपने दोनों हाथ लगा दिए। उन्होंने अपनी 10,000 हाथियों की पूरी ताकत झोंक दी। उनके शरीर की नसें फटने को तैयार थीं। माथे से पसीना टपकने लगा। उनके पैरों के नीचे की जमीन धंसने लगी, लेकिन वो पूंछ जमीन से एक सूत भी नहीं उठी। हांफते हुए महाबली घुटनों पर गिर पड़े। उनका सारा घमंड चकनाचूर हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा करें, आप कोई साधारण वानर नहीं हो सकते। कृपया अपना असली रूप दिखाइए। और तभी उस कमजोर वानर की जगह एक ऐसा दिव्य और रौद्र रूप प्रकट हुआ जिसकी चमक से पूरा ब्रह्मांड रोशन हो गया। वो कोई और नहीं, साक्षात पवन पुत्र हनुमान थे। हनुमान जी ने भीम को गले लगाया और सिखाया कि ताकत का घमंड इंसान को अंधा कर देता है। अगर आपको बजरंग बली की यह लीला और उनका यह दिव्य रूप पसंद आया तो कमेंट्स में जय बजरंग बली जरूर लिखें।